नमस्कार एंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। महंगाई पर महायुद्ध। जी हां, छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्रीय मंत्रियों पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्रियों के पास महंगाई को लेकर के कोई जवाब नहीं है, ऐसा कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कमरतोड़ महंगाई से जनता बहुत परेशान है। केंद्र सरकार की नीतियों से महंगाई बढ़ी है। तो वहीं महंगाई को लेकर कांग्रेस के सवालों पर स्मृति ईरानी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आज भी कांग्रेस को धरने के लिए मेरे चेहरे की दरकार है। पीएम ने पेट्रोल में 9 रुपए और डीजल में 7 रुपए घटाई। भारत सरकार पर 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ा है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इसका लाभ मिला है। पीएम मोदी ने हर तरह से आम लोगों की मदद की है। कांग्रेस की सरकारें अपने प्रदेशों में दाम क्यों नहीं कम करती हैं? तो वहीं कांग्रेस ने भी कहा है कि उनके बयान से बीजेपी की बेशर्मी झलकती है। पेट्रोल डीजल 60-70 रुपए का था तब स्मृति ईरानी सड़क पर उतरी थी। जब इस देश में सरसों तेल 100 रुपये लीटर था तब स्मृति ईरानी सड़कों पर उतरी हुई थी। जब पेट्रोल और डीजल के दाम 60 रुपये लीटर थे तब स्मृति ईरानी सड़कों पर उतरी हुई थी। आज जब पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये के पार हो गए हैं, सिलेंडर 1000 रुपये का पार हो गया है, तब स्मृति ईरानी उसका विरोध करने के बजाय यह तंज कर रही है कि मेरे चित्र को लेकर विपक्ष को आंदोलन करने की नौबत पड़ रही है। दरअसल विपक्ष आपका विद्युत चेहरा दिखाना चाहता है। विपक्ष जनता को बताना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने अवसरवादी हैं, जो सत्ता जाने और सत्ता आने के साथ ही अपनी विचारधारा को बदलते हैं। महंगाई जिस आसमान बढ़ रहा है तो उसके क्या जवाब देंगे? कुल मिला के देश को इस महंगाई के गर्त में डालने का अगर कोई दोषी है तो केंद्र सरकार की नीतियां दोषी हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आज कांग्रेस के नेतृत्व को धरना करने के लिए भी स्मृति ईरानी के चित्र की दरकार पड़ी कि उनका नेतृत्व इतना खोखला हो गया। चूंकि आधे उनके नेता देश में कब है, विदेश में कब है, शायद ही उनके कार्यकर्ताओं को ज्ञात हो कि आज कांग्रेस को धरना करने के लिए भी स्मृति ईरानी के चित्र की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब राजनीतिक चरित्र देखें तो ये सत्य है कि पेट्रोल में 9 रुपए, डीजल में 7 रुपए घटाकर महंगाई का भार जनता पर ना पड़े, इसलिए 1 लाख करोड़ का बोझ माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भारत की सरकार पर रखा। भारत सरकार बार बार, चाहे वो मुफ्त की वैक्सीन हो, मुफ्त राशन हो, अथवा 1 लाख करोड़ का डीजल पेट्रोल का दाम करके भार अपने सर पे लेना, ये मानवीय काम राष्ट्रहित में करती रहती है। प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस की सरकार दाम अपने प्रदेशों में कम क्यों नहीं करती? तो छत्तीसगढ़ में महंगाई को लेकर के आर पार देखने को मिल रही है और इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। शशिकांत, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से महंगाई को लेकर के बयानबाजी हो रही है, क्या ये कहा जा सकता है कि घमासान मच गया है महंगाई को लेकर छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, देखिए, प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को महज 1.5 साल का समय अब बाकी है। ऐसे में जो है बीजेपी एक तरफ से जो है केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर जो है उन्हें जो है घर घर, साथ ही जो है बूथ स्तर तक ले जाने के लिए 15 जो है जून तक अभियान चला रहे हैं। वही कांग्रेस जो है संकल्प शिविर का आयोजन कर रही है। साथ ही जो है अलग अलग जिलों में भी जो है शिविर के माध्यम से जो है अपने बूथ स्तर को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो है महंगाई को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। जिस तरह से राज्य सरकार जो है बीजेपी पर आरोप लगा रही है महंगाई को लेकर, महंगाई लगातार बढ़ते जा रहा है। आर्थिक संकट से जो है पूरा देश जूझ रहा है। जिस तरह से जो है पड़ोसी देशों की बात की जाए, चाहे श्रीलंका की बात की जाए, नेपाल की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, वहां के जो आर्थिक स्थिति से लोग जूझ रहा है, उसी स्थिति में जो है जो भारत है वो आ गया है। जो केंद्र में बैठी मोदी सरकार है, उन्होंने आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। ऐसा आरोप जो है कांग्रेस के द्वारा लगाया जा रहा है। वही कांग्रेस के आरोपों को जवाब देते हुए
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि महंगाई को लेकर जो है या अन्य प्रदर्शन को लेकर जो है कांग्रेस को स्मृति ईरानी के जो चेहरे की जरूरत पड़ती है। साथ ही जो है उनके जो नेतृत्व बड़े नेता है वो कब विदेश में रहते कब देश में रहते इसकी जानकारी भी उनके जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको नहीं रहती है। साथ ही जो है जो कांग्रेस जो है बेबुनियादी बातें करते हैं। निश्चित तौर से जिस तरह से महंगाई को लेकर दोनों ही पक्ष विपक्ष आमने सामने है, जिस तरह से जो राज्य सरकार है वो केंद्र की मोदी सरकार को जो है महंगाई का आरोप लगा रही है। जिस तरह से कांग्रेस का कहना है कि जब 60 रुपए 70 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम थे तब जो स्मृति ईरानी है केंद्रीय मंत्री है वह सड़क पर नजर आते थे, लेकिन अब जो है जो पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए पार हो गए हैं, गैस के दाम 1000 रुपए पार हो गए हैं, तब जो है वे सड़क पर नजर नहीं आती है। वही इनका जो आरोप है उन पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि महंगाई या अन्य मुद्दों पर जिस तरह से विरोध जब कांग्रेस करती है तब जो है उनको जो स्मृति ईरानी का चेहरा याद आता है। साथ ही जो है उनके पास जो है नेतृत्व की कमी है, उनके पास जो है बड़ा नेतृत्व नहीं है। पूरे देश में जो है कांग्रेस बिल्कुल स्मृति ईरानी का कहना यह है कि कांग्रेस के पास कहीं न कहीं नेतृत्व की कमी है। जो केंद्र और राज्य जी शशिकांत, बिल्कुल शशिकांत हमारे साथ बने रहिए। इस बीच में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडी24 में। शुक्रिया दीवान जी। अमित जी मैं आपसे एक सीधा प्रश्न पूछना चाहूंगा। स्मृति ईरानी जी का कहना यह है कि कांग्रेस को स्मृति ईरानी जी के चेहरे की जरूरत पड़ रही है धरने के लिए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए वही स्मृति ईरानी है जब महंगाई बढ़ी थी और ये उस प्रकार से रोड पे सड़कों की लड़ाई लड़ती थी जब 70 रुपए पेट्रोल हुआ करता था। आज सेंचुरी मारने के बाद भी स्मृति ईरानी जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। यही है भाजपा के नेताओं का दोहरा चाल चरित्र और चेहरा। और हम तो कहते हैं दिव्यांग जी जिनके पैरों के नीचे जमीन नहीं लेकिन फिर भी इन्हें यकीन नहीं, और ये कह रही है हमारे पास चेहरा नहीं है। देखिए ये वही चेहरे हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने, जो आज छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। और हमने 15 साल की सरकार को पटकनी दी है इन्हीं कार्यकर्ताओं और इन्हीं नेताओं के साथ। और जो रिजल्ट आया था आज 71 सीट अगर 90 में हमें जनता ने दिया है, जो प्यार आशीर्वाद और जो प्रचंड बहुमत से हमें जिताया था, ये दर्शाता है कि जनता का असीम प्यार छत्तीसगढ़ में हमें मिल रहा है। रही बात जिस प्रकार से भाजपा का नेता, आप देखिए खैरागढ़ चुनाव जिस प्रकार ये हारे उसके बाद केंद्र से इनको नेता आयातित करना पड़ रहा है। और जिस प्रकार से आप देखिए 15 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ आए कोई उनका स्वागत है, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अभद्र भाषा और जिस शैली का जहरीली बोली भाषा वो बोल के जाते हैं वो हमारा विरोध उस पे है। आज आप बताइए 15 केंद्रीय मंत्री आए, छत्तीसगढ़ को क्या मिला? एक चीज भी भाजपा का कोई नेता बताने की स्थिति में नहीं है। आते हैं लबोलबाज भाषण देके चले जाते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ को वो कुछ नहीं देते। ऐसा सौतेला व्यवहार ये नेता छत्तीसगढ़ के साथ क्यों करते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता। जी अमित जी एक बात और है यहाँ पर, स्मृति ईरानी जी ने एक बात और कही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पेट्रोल में 9 रुपए और डीजल में 7 रुपए कम किए हैं, लेकिन जो कांग्रेस की जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, वो दाम कम नहीं कर रही। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो कांग्रेस की सरकार ने, हमारी सरकार ने 1 रुपए उसमें कम किया था। 50 रुपए बढ़ा के अगर आप 100 रुपए से ज्यादा सेंचुरी पेट्रोल मार रहा है, महंगाई पे भाजपा के नेता बात नहीं करते। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल में दिव्यांग जी कहना चाहता हूं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि भाजपा के किसी भी नेता पे आप अगर कहेंगे महंगाई पे बात करिए, वो महंगाई पे बात नहीं करेंगे। रोजगार पे बात करिए, वो नहीं करेंगे। ये बात करेंगे हिंदू मुसलमान पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे, शमशान कब्रिस्तान पे। ये इनका मुद्दा है, चुनाव का धर्मांतरण इनका मुद्दा होता है। लेकिन जिस प्रकार से कि हमें चिंता भी है और जिस प्रकार से आप देखिए कांग्रेस की सरकार ने हमेशा और हमारी सरकार ने हमेशा वो काम किया है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे। आज जितनी भी नीतियां बनी आप देखिए, फूड सिक्योरिटी हो, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू फूड हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, सारी योजनाएं कांग्रेस ने लाई। और आज ये क्या कर रहे हैं, सारे संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने मरोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से ये देश को 4 लोग मिलकर चला रहे हैं, 2 बेचने वाले 2 खरीदने वाले, क्या देश ऐसा चलता है? जी अमित जी यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि स्मृति ईरानी जी ने एक बात और ये भी कही है कि कांग्रेस के जब बड़े नेता कहाँ रहते हैं ये कार्यकर्ताओं को पता ही नहीं होता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए कांग्रेस के बड़े नेता हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ होते हैं और आप देखिए हमेशा से मैंने जैसा कहा 15 साल कांग्रेस का कार्यकर्ता ने इस पूर्ववर्ती सरकार से लड़ने का काम किया है और लगातार वो कार्यकर्ता तटस्थ रहा। हम तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि हमारी सरकार अगर यहाँ पर आई है तो
तो हमारी आन बान शान और हमारी प्राण हमारे कार्यकर्ता हैं। लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या कहा था, चुनाव हारने के बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं ने चुनाव हार दिया, तो जीत का श्रेय आप लेंगे, जीत का श्रेय आप लेंगे और हार की जिम्मेवारी आप कार्यकर्ताओं पे थोपेंगे। इनके तो कार्यकर्ताओं ने इनका साथ नहीं दिया दिव्यांश जी। जिस प्रकार से 56 लाख इन्होंने कहा था कि हमने कार्यकर्ता बनाए हैं मिस्ड कॉल करके, और इनको वोट पड़ा 38, मतलब इनके कार्यकर्ता ने इनका साथ नहीं दिया। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। आज भी भाजपा से इनके कार्यकर्ता रुष्ट बैठे हैं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी जवाबदारी के साथ ये कहता हूं कि हमारे प्रदेश में जो 15 साल बाद सरकार बनी, जो इनके कमीशन खोरी को उखाड़ फेंकने में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, अरे हमारे कार्यकर्ताओं पे तो उन्होंने झूठे केसेस लगाए, हमारे कार्यकर्ताओं को बिलासपुर में लाठीचार्ज किया। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है जिसने देश की आजादी में लड़ाई में इनका योगदान हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोगों का रहा है। और हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो इन कमीशन खोरों से क्या डरेंगे। जी अमित जी, तो क्या आप ये मानते हैं कि बीजेपी के इतने बड़े बड़े नेता छत्तीसगढ़ आए, मंत्रियों का दौरा रहा, लगभग 15 मंत्री वहां पर आए, तो क्या आप ये मानते हैं कि छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा? जब हम खाद की मांग करते हैं 11.47 मांगते हैं और ये देते हैं 5.37। जब हम बारदाने की बात करते हैं, जो हम डिमांड करते हैं एडवांस देने के बाद भी ये उसमें हर्डल्स पैदा करते हैं। जब हमने कहा था कि किसानों का हम कर्जा माफ करेंगे, उनको 2500 रुपए में धान खरीदी करेंगे, वहां से लेटर आ जाता है कि अगर आप 2500 रुपए देंगे तो हम आपका धान नहीं खरीदेंगे। फिर जब उसना चावल की बात आती है तब भी ये सौतेला व्यवहार करती है। केंद्र में बैठी हुई निरंकुश सरकार और वहां बैठे हुए हुक्मरान, अगर आप देखेंगे जब से हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आई है, सौतेला व्यवहार करते हैं। और इनको छत्तीसगढ़ का कोयला चाहिए, छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्री से कोयला चाहिए, छत्तीसगढ़ के लोगों की भलाई के लिए जब बात आती है तो ये सौतेला व्यवहार करते हैं। ये आखिर कब तक ये मोदी सरकार करेगी, मुझे ये समझ में नहीं आता। लेकिन आप देखिए, दुख का विषय ये है कि छत्तीसगढ़ से 9 सांसद हैं उनके और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन कोई भी जब छत्तीसगढ़ का हित होता है तो बीजेपी के नेता कुछ भी कहने से डरते हैं। क्यों इतना शाह और सहनता से ये डरते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। जनता सारी चीजों को मॉनिटरी ऑब्जर्वेशन कर रही है। बिल्कुल, जनता सारी चीजों को देख रही है, ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है, सारी बातें जानती है, सब जानती है। अमित जी हमारे साथ बने रहिए। चर्चा में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जुड़ गए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। अनिरुद्ध जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है अनिरुद्ध जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ चर्चा में अमित श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। अमित जी, मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर यह भी करना चाहूंगा कि अभी हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि जिस तरीके से ट्रेनों को लेकर के सियासत गरमाई हुई थी, जब ट्रेनें बंद हो रही थी, तो आपका कहना यह था कि कोयला संकट भी पैदा हो गया है। तो इस तरह की चीजें आपने अभी खाद के बारे में बात की, अभी कोयला संकट को लेकर के भी इस तरह की बात हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये बात आप मानते हैं कि जिस तरीके से जो केंद्र सरकार है वो छत्तीसगढ़ के साथ व्यवहार कर रही है, अन्य राज्यों से अलग तरीके का व्यवहार कर रही है, आप मानते हैं इस बात? ये जो देश में सरकार बैठी है वो अमीरों की सरकार है, ये अपने कॉर्पोरेट मित्रों से इनको मतलब है। और अब तो लोग कह रहे हैं बेचत बेचत मैं चला उपक्रम बचा ना कोई, बेचत बेचत मैं चला उपक्रम बचा ना कोई, और अगर गलती से कुछ बच गया हो तो सूचित कर दो मोए। मोदी जी वो भी अपने कॉर्पोरेट मित्रों को दे देंगे। आज देश की स्थिति क्या है आप देखिए, आज एयरपोर्ट किसको मिल रहा है, आज रेलवे किसके पास जा रहा है, आज पोर्ट किसके पास जा रहा है, सारे अपने उस कॉर्पोरेट मित्रों के आज वो कर्ज को माफ कर रहे हैं। आप देखिए, किसानों का कर्ज इनसे माफ नहीं होता, उसमें इनको पीड़ा होती है, अपने कॉर्पोरेट मित्रों का कर्ज ये माफ करते हैं। मैंने जैसा कहा ना कि देश इनसे संभल नहीं रहा है, और जिस प्रकार का वातावरण पूरे देश में निर्मित हो गया है, इनके कार्यकाल में इनसे देश संभल नहीं रहा है। और देखिए, जिस से बीजेपी के नेता अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जहरीली बोली बोलते हैं, क्या ये देश की गंगा जमुना सभ्यता को तोड़ने का, मरोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं? निश्चित तौर पे कर रहे हैं। और मैं आपसे दिव्यांग जी एक चीज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में भी अगर आप देखेंगे, चाहे कवर्धा की घटना हो चाहे दूसरी घटना हो, लगातार ये हमारा समरसता का गढ़ है छत्तीसगढ़, और उसके सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने का काम ये करने का हमेशा से कोशिश करते हैं, कोशिश की जा रही है। लेकिन सौहार्दपूर्ण वातावरण इतनी आसानी से नहीं बिगड़ेगा। हमारे साथ चर्चा में एक और मेहमान जुड़ गए हैं, अनिरुद्ध दुबे जी जुड़ गए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में।
थैंक यू। अनिरुद्ध जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अभी हमने देखा कि केंद्रीय मंत्रियों का जो दौरा हुआ छत्तीसगढ़ में, उसे लेकर के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने एक बात कही है कि केंद्रीय मंत्रियों के पास महंगाई को लेकर के कोई जवाब नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर अभी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने यह कहा कि कांग्रेस को उनके चेहरे की जरूरत पड़ती है धरने को देने के लिए। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक चीज ये है कि रविंद्र चौबे जी ने जो कहा जी। कि महंगाई, ये तो सत्य है कि महंगाई जो है पूरे देश में व्याप्त है और हर आदमी इसमें परेशान है। लेकिन हमें क्या है कि बहुत व्यापक सोच रख के मतलब आगे ध्यान देना चाहिए कि ये विश्वव्यापी है, मतलब इसका असर सब तरफ है। और कम से कम भारत के पड़ोसी देशों में तो ही है। श्रीलंका तो जो है कुछ ही महीनों के भीतर अभी महंगाई के नाम पे तबाह हो गया। उसका बहुत बड़ा कारण रहा कोरोना, और कोरोना के बाद जो है रशिया और यूक्रेन जो युद्ध है उससे भी बहुत सारी चीजों के जो है दाम बढ़े हैं। लेकिन जहां तक स्मृति ईरानी जी की जो बात है कि ये शहरों की जरूरत वगैरह का, तो मैं इस चीज को मैं यकीन नहीं करता। क्योंकि यहाँ पे जो है देखिए, दोनों पार्टियां छत्तीसगढ़ में शुरू से मजबूत रही। कांग्रेस मजबूत रही, भाजपा मजबूत रही, और कांग्रेस के पास उसके अपने मजबूत चेहरे हैं। और भूपेश बघेल जी जो है देश के पटल में अब अपना नाम जो है स्थापित कर चुके हैं। मतलब वो उनका जो दायरा प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश तक नहीं रहा, उनकी अपनी एक पहचान देश में हो चुकी है। भले ही वो मतलब एक ही प्रियंका गांधी या राहुल गांधी के प्रिय पात्र रहे और वो लोग उनकी यदा कदा जरूरत महसूस करते रहे, चाहे वो असम हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई और भी जगह, लेकिन एक बड़ा चेहरा तो बन गए हैं। तो मैं दोनों बातों को स्पष्ट कर दिया। जो आपने महंगाई का आपने कहा, तो महंगाई का जो कारण है वो तो मतलब है ना, सिर्फ ये भारत तक सीमित नहीं है, वो तो पड़ोसी देशों में भी है और दूर दूर तक भी है। और स्मृति ईरानी वाली बात भी है, तो मैंने क्लियर कर दिया कि चेहरे वाली जो बात है, इससे मतलब ये बहुत मतलब है ना, थोड़ा सा क्या है कि मैं समझता हूँ कि कोई और भाषा का उपयोग कर लेती या कोई और आरोप के लिए और कोई कड़े तथ्य और तर्क पेश करती तो ज्यादा अच्छा होता। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर तर्क और तथ्य प्रस्तुत करती तो ज्यादा अच्छा होता। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी से हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी नमस्कार। राजीव जी, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने एक बयान दिया है। उनका कहना यह है कि केंद्रीय मंत्रियों के पास महंगाई को लेकर के कोई जवाब नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, बिल्कुल जवाब है। कल स्मृति ईरानी जी ने भी कहा जी कि पेट्रोल को 2 बार कम किया है रेट और डीजल को कम किया है जी, और जो जरूरी चीजें उसका आयात करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी आयात किया ताकि महंगाई पे कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो। जी तो महंगाई को कम करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों ने भी जो उपाय किए गए उस पर संतुष्टि जाहिर की है। और राज्य शासन की तरफ से अगर वैट कम कर दिया जाता तो महंगाई और कम होता। तो बिल्कुल जवाब है केंद्रीय मंत्रियों के पास। जी, तो आपका कहना यह है कि राज्य शासन की ओर से अगर वैट कम कर दिया जाता तो महंगाई और कम हो सकती थी। तो इसका जवाब मैं लेना चाहूंगा अमित श्रीवास्तव जी से, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अमित जी, आपने अभी भी राजीव जी की बात सुनी। उनका कहना यह है कि अच्छा होता अगर राज्य सरकार वैट कम कर देती तो महंगाई और कम हो सकती थी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, केंद्र की सरकार की नीतियां इतनी गलत है। मैंने जैसा कहा, अर्थव्यवस्था के मामले में इनको कुछ नहीं पता है। और देश की जनता जिस प्रकार त्राहिमाम कर रही है, और जनता की जेब में एक तो कोरोना काल, आपदा काल, और लोगों ऐसे ही परेशान थे। उसके बाद जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी, 410 रुपए का सिलेंडर साहब 1050 हो गया। तब भाजपा के किसी नेता ने कुछ नहीं कहा। पेट्रोल सेंचुरी मार गया। जिस प्रकार से डीजल के रेट बढ़े, डीजल के रेट बढ़ने के कारण सारी चीजों के रेट बढ़े। और ये हम तो करेंगे ही, हमें जो करना था हमने पहले किया। इनके बोलने की आवश्यकता उसके लिए नहीं है। कांग्रेस की सरकार है, जनता के लिए जहां जो करना पड़ेगा कांग्रेस की सरकार हमेशा तैयार रहती है। मैंने जैसा कहा कि हमारी सरकार का ध्येय एक ही है कि अंतिम पंक्ति बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे और उनको कोई तकलीफ ना हो। लेकिन आज केंद्र की ये सरकार जो बैठी है केंद्र में, और जिस प्रकार से लोगों के जख्मों पे जब इन्हें मलहम लगाना चाहिए, लगातार उसमें नमक रगड़ने का काम कर रहे हैं। आज राजीव जी भी अगर पेट्रोल भराते होंगे तो उसके लिए क्या उनको चुकाना पड़ता है, ये राजीव जी बेहतर जानते हैं। अगर वो दाल चावल भी खरीदने जाते होंगे, गेहूं खरीदने, तो उनको एक्सेस होगा। लेकिन उनकी राजनीतिक मजबूरी है, भाजपा के प्रवक्ता हैं तो वो उस पर नहीं बोलेंगे, मुझे पता है। लेकिन आज जिस प्रकार से केंद्र की वो सरकार लोगों के जेब में डाका डालने का काम कर रही है और अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है, देश को किस ओर ले जाएगी ये सरकार हमें नहीं पता। लेकिन जिस प्रकार से ये सरकार कर रही है, एक चीज साफ है कि जनता की तकलीफों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। और जिस प्रकार के भाजपा के नेताओं के वक्तव्य आते हैं, और जिस प्रकार से इनके एक मंत्री ने कहा था कि खाना पीना छोड़ दीजिए, जनता ने जब कहा कि महंगाई बढ़ रही है तो ये बोले खाना कम कर दीजिए। ऐसे संवेदनहीन व्यक्ति अगर इनके पार्टी में है और उसके लिए उन्होंने आज तक भाजपा ने माफी नहीं मांगी,
ये दर्शाता है कि ये संवेदनहीन लोगों की पार्टी हो गई है। और जिस प्रकार से जनता से जनार्दन, जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, और हम हमेशा कहते हैं कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी, लेकिन दिव्यांश जी जिस प्रकार से ये स्टेटमेंट देते हैं ये एक दुखद पहलू है। और इन्हें जनता से कोई नानको सरोकार है। और जनता भी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ ने एक मैसेज दिया था कि वही हमारे यहाँ 90 में 71 सीट अगर हमको दे रही है, मतलब आप समझ लीजिए कि देश में कांग्रेस एक सरकार ने, जो छत्तीसगढ़ की जनता ने एक मैसेज दिया है, और आने वाली ये लहर पूरे देश में देखी जाएगी, आप देख लीजिएगा। जी, आने वाली लहर पूरे देश में देखी जा सकती है। आपने बिल्कुल सही कहा, दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी की ब्यूटी यही है कि चर्चा से ही किसी भी समस्या का, संवाद से ही हल निकलता है। और चर्चा में हमारे साथ राजीव जी भी जुड़े हुए। राजीव जी, अभी आपने अमित जी की बात सुनी, उनका कहना यह है कि आपकी जो पार्टी है वो संवेदनहीन लोगों की पार्टी है और जनता लगातार परेशान हो रही है और आप जनता की परेशानी से आपका कोई सरोकार ही नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा होता तो हमें केंद्र सरकार में 2 बार मैंडेट मिला है और हमारी पिछली छत्तीसगढ़ सरकार को भी 3 मैंडेट मिला है। ऐसा कहना प्रजातंत्र का उपहास होगा। खैर, अमित जी विद्वान व्यक्ति हैं, हाई कोर्ट के बहुत सम्मानित लीडर हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा उनकी सोच में कुछ परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन मैं स्पष्ट कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में भी किसान से परिवार से आए हुए लोग हैं, दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं। आप देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल जनता से सरोकार रखती है और हमारी जो नीति नियत है दीनदयाल के दर्शन पर चलती है। तो सबसे पहले जनता से निकट कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और महंगाई पर भी प्रहार करने के लिए जितने उचित कदम उठाने चाहिए उठाए गए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि विश्व की भी जो परिस्थिति है, अमेरिका में भी 70% डीजल की रेट में बढ़ोतरी हुई है। दूसरे जो आप देश देखेंगे, वेनेजुएला हो, मिस्र हो, यूनान हो, बहुत सारे देश अरब है, सभी जगह में महंगाई एक दानव का रूप ले रहा है। यूरोपीय देश भी इससे अछूते नहीं है। तो ये विश्व की परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। लेकिन उसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी की सरकार के ऊपर इल्जाम लगा देना सर्वथा गलत है। देश काल वातावरण विश्व की परिस्थिति है। कोरोना का काल था, विश्वव्यापी मंदी थी, उस कारण बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट बंद थे। कृषि की भी कुछ व्यवस्था ठीक नहीं थी, कई जगह बहुत ज्यादा बारिश हुई जिसकी वजह से फसलों का नुकसान हुआ। ऐसी परिस्थितियों में महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई को कम करने के लिए भी बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। राजीव जी, आप ये कहना चाहते हैं कि महंगाई के लिए, राजीव जी आप ये कहना चाहते हैं कि महंगाई के लिए कोरोना जिम्मेदार है, वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, सरकार की नीतियां जिम्मेदार नहीं है, ऐसा? बिल्कुल, देश काल वातावरण परिस्थितियां ने महंगाई को पूरे विश्व में झकझोर डाला है और हम भी उससे अछूते नहीं हैं। लेकिन जिस प्रकार से उपाय किए जा रहे हैं, जैसे पेट्रोल में प्रहार किया गया, 9 रुपए 7 रुपए पेट्रोल डीजल पे टैक्स कम किया गया। उसके अलावा जो आयात किए जा रहे हैं विभिन्न खाद्य वस्तुओं के, तो ये इसका कारण है कि भले हमें उसके आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। हमारी जो विदेशी पूंजी संचय है उसमें कुछ कमी आ रही है, मुद्रास्फीति भी हो रही है, मुद्रा संकुचन भी हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के लिए देखा जा रहा है क्या प्रयास किए जा सकते हैं, क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो ये सारे कदम उसका एक अंग है। और आने वाले समय में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि महंगाई और कम होगी। जैसी नई फसलें आ गई जुलाई महीने के बाद, तो महंगाई जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा, अभी डिमांड और सप्लाई की जो चेन है, तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई का वैक्यूम का प्रेशर बहुत ज्यादा था, जो एक अर्थशास्त्र का नियम है मांग और पूर्ति का। तो उसमें भी जब जुलाई महीने के बाद आप देखेंगे कि महंगाई में और कमी आएगी। अभी स्टील बहुत कम हुआ है, लोहे के दामों में कमी आई है। आगे आगे देखिए होता है क्या, और आगे देखना है कि होता है क्या। बिल्कुल आपने सही कहा राजीव जी। लेकिन अभी जी ने अभी एक बात और कही थी, उनका कहना यह था कि आपने जैसे कहा कि हमने 7 रुपए कम कर दिए, 9 रुपए कम कर दिए, लेकिन अगर आपने 30 रुपए या 40 रुपए बढ़ा करके अगर 7 या 9 रुपए कम कर भी दिए तो उसमें क्या मतलब आपने ऐसा कर दिया कि जिससे महंगाई कम हो गई? अगर आपने 40 रुपए बढ़ा दिए और फिर आपने 7 रुपए या 9 रुपए कम कर दिए तो उससे कितना असर पड़ेगा? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसका कारण ये था कि जो रूस से जो मुद्रा की एक समस्या थी कि वो कह रहे थे कि हमें डॉलर में चाहिए, तो वो एक समस्या थी 2 महीने तक। तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी एक समस्या थी। अरब जो ईरान के पाइपलाइन से जो हमें पेट्रोल कच्चा माल मिलने वाला था, उसके ऊपर बहुत सारे देशों ने प्रतिबंध लगा दिया। तो जो विश्व की परिस्थितियां थी जिस वजह से बहुत डिमांड ज्यादा थी और हमारे पास क्रूड ऑयल कम थे, लेकिन वो परिस्थिति को संभाला गया। रूस के साथ हमारी कूटनीति हुई है, रूस से अभी और बैरल आ रहे हैं, हमें 2000 बैरल क्यूबिक हर महीने आने का करार हुआ है। तो धीरे धीरे जैसी पूर्ति बढ़ते जाएगी और कमी आएगी पेट्रोल की कीमतों में। लेकिन ये विश्वव्यापी समस्या थी। देखिए, इसमें सरकार
बहुत हाथ नहीं रहता, सरकार के हाथ बंधे रहते हैं, जी। उस परिस्थितियों के हाथ में सरकार बंधी रहती है। लेकिन आने वाले समय में और कमी होगी। हाँ, राज्य जो वैट ले रही थी 70 पैसे कम किया, पहले भी जब हम लोगों ने 9 रुपए कम किया था तो 70 पैसे कम किया था। तो राज्य को भी चाहिए कि दूसरे राज्यों की तुलना में कुछ वैट से राहत दे। जी बिल्कुल, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शशिकांत, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस विषय पर हमने चर्चा की है कि महंगाई को लेकर के केंद्र और राज्य आमने सामने हैं। छत्तीसगढ़ में महंगाई को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वहां पर आती हैं और ये कहती हैं कि कांग्रेस को उनके चेहरे की जरूरत पड़ती है धरने प्रदर्शन करने के लिए। तो वहीं कांग्रेस ने उनके इस बयान को बहुत ही ज्यादा हल्का और बेशर्मी वाला बयान बताया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो सियासत है ये कब तक चलती है और जनता को जो महंगाई से राहत है वो कब तक मिल पाती है। तो IND स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।